हाय नमस्कार, मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। आइए मित्रों, आज हम लोग देखते हैं डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस को, क्योंकि हम लोगों ने विगत दिनों में परसेंटेज के क्वेश्चंस को देखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को देखे हैं। तो अब अगर डिस्काउंट के कुछ प्रश्न को देख ले तो सोने में सुहागा होगा, क्योंकि डिस्काउंट 100% परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड चैप्टर है। तो हम लोग डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, परसेंटेज अभी समाप्त नहीं हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अभी समाप्त नहीं हुआ है, यानी इन दोनों चैप्टर में किसी को हमने द एंड नहीं बोला है, अभी किसी को समाप्त मैंने नहीं किया है। मैं वीडियो ऐड करते जा रहा हूं और आगे भी चैप्टर बढ़ाते जाऊंगा, ताकि क्या होता है कि बहुत सारे भारी क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे परसेंटेज का कुछ हार्ड क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ हार्ड क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है। तो जब तक बेसिक नॉलेज सभी चैप्टर का धीरे धीरे नहीं पता चलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आज डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। डिस्काउंट में एक सर्वविदित रूल है, ध्यान दीजिएगा। जब डिस्काउंट दो प्रकार का यानी एक साथ दो डिस्काउंट दे, उसे हम लोग क्रमिक बट्टा कहते हैं या लगातार बट्टा कहते हैं, ठीक है। तो उसका होता है समतुल्य डिस्काउंट। समतुल्य मतलब एब्सोल्यूट। तो एक फॉर्मूला होता है समतुल्य डिस्काउंट का, दिखाई दे रहा हो आप लोगों को, समतुल्य बट्टा, जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट डिस्काउंट, ठीक है। ये समतुल्य बट्टा क्या होता है? जब लगातार दो तरह के बट्टा दिया जाए, जैसे एक बार दे दिया 10%, फिर दे दिया 20%, या एक बार दे दिया 40%, फिर दे दिया 30%, यानी जब एक ही वस्तु में दो लगातार बट्टा दे दिया जाए तो उसके बाद होता है समतुल्य बट्टा। या फिर 3 बट्टा दे दिया जाए एक वस्तु में, जब एक से अधिक बट्टे दिए जाते हैं, जैसे 10% दिया, फिर 20% दिया, फिर 30% दिया, फिर 5% दिया, डॉट 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 देते रह गया। तो इस तरीके के सिचुएशन में एब्सोल्यूट डिस्काउंट कहते हैं। एब्सोल्यूट मतलब होता है एकदम समतुल्य बट्टा, यानी सब बट्टा को जोड़ करके एक किस बट्टे के बराबर होगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब दो डिस्काउंट रहेगा, यहां पर मैं लिखता हूं ए तथा बी, जब दो क्रमिक बट्टे दिए जाएं ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी जब दो क्रमिक बट्टे दिए जाए, ए तथा बी मतलब दो आइटम हुआ ए और बी, क्रमिक मतलब हुआ लगातार कंसिक्वेंट, इसके बाद बट्टे मतलब डिस्काउंट दिए जाएं, जब ऐसा होगा तो समतुल्य बट्टा का फॉर्मूला होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट डिस्काउंट। इसका फॉर्मूला होगा, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। यानी करना क्या है, दोनों को जोड़ देना है और माइनस में क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, इतना प्रतिशत। समझ गए चीजों को? यानी जब समतुल्य बट्टा हो, यानी दो लगातार बट्टा हो और समतुल्य हमको फाइंड आउट करना हो मेरे दोस्त, तो होगा समतुल्य बट्टा बराबर a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। कोई दिक्कत समझने में? मुझे लगता है दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, समतुल्य बट्टा भी हम लोग पढ़ रहे हैं। समतुल्य बट्टा का मतलब होता है एब्सोल्यूट डिस्काउंट, जिसे हम लोग कहेंगे कि एक साथ, जैसे एक चीज पे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 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 डिस्काउंट दिए गए, तो आखिर ये भी तो होता है। कोई पूछ दे कि अच्छा सब मिला के कितना डिस्काउंट मिला, सब मिला के कितना डिस्काउंट मिला, कहने का मतलब हुआ एब्सोल्यूट डिस्काउंट कितना मिला, समतुल्य बट्टा कितना मिला, फाइनल डिस्काउंट कितना मिला। तो अगर ऐसे सिचुएशन आते हैं मेरे दोस्त, तो यहां पर अगर दो आइटम रहेगा ए तथा बी, जब दो क्रमिक बट्टे दिए जाएं, तो उसके लिए समतुल्य बट्टा होगा मेरा ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100%। इसको आप लोग जल्दी से देख लीजिए और इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से। हाँ तो चलिए अब इस पे क्वेश्चंस लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन लेने से पहले हम इनको इरेज कर दें, ठीक है, जल्दी से कर देते हैं, चिंता मत कीजिए आप लोग। आज का क्लास डिस्काउंट का ले रहे हैं। डिस्काउंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ वीडियोस दिए गए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए, साथ ही साथ डिस्काउंट को देखते जाइए, क्योंकि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो डिस्काउंट पे आधारित होता है फुल्ली, और डिस्काउंट से भी कभी कभार, यानी
फ्रीक्वेंसी इसका भी ठीक ठाक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन अगर आया या परसेंटेज का क्वेश्चन अगर आया तो उसमें कोशिश करते हैं क्वेश्चन पूछने वाले कि डिस्काउंट को भी इंक्लूड कर दिया जाए, इसलिए डिस्काउंट समझना भी सीखना भी जरूरी है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन डिस्काउंट से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 10% और 20% की क्रमिक कटौतियां कितनी एकल कटौती के समतुल्य है। 10% और 20% की क्रमिक कटौतियां, यानी 10 और 20 का क्रमिक मतलब लगातार कटौती किस एकल कटौती के बराबर है, किस एक कटौती के बराबर है, किस समतुल्य कटौती के बराबर है, किस एब्सोल्यूट डिस्काउंट के बराबर है। तो हमको कितना कितना बोला है, हमको बोला है 10% और 20%। जब दो डिस्काउंट दिया जाए उसमें मेरे पास फॉर्मूला रहता है a + b - ab/100 और हमको बोला गया है 10% और 20%। थोड़ा नीचे करके लिखते हैं ताकि आपके लिए विजिबल हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए, जब मेरे पास दो डिस्काउंट पूछा जाता है, जब मेरे पास दो विकल्प रहते हैं, डिस्काउंट दो दे और एक ही बार बोले कि एकल डिस्काउंट क्या होगा, एकल मतलब दोनों मिला के, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, a + b - ab/100 ये फार्मूला हमारे पास, a + b - ab/100। लिसन गाइस, a के मतलब कितना हुआ, पहले था कितना परसेंट 10, पहला जो है a है, दूसरा कितना है 20 माइनस ab/100 यानी 10 गुना 20/100। जब इस कटे गए, ये देखिए ध्यान से, 10 और 20 कितना होता भैया, 10 और 20 कितना होता 30, और 30 में से घट जाएगा कितना, 30 में से घट जाएगा, ये 2 1 अंक 2, 30 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 28%। यानी जब किसी वस्तु पर 10% और 20% का दो लगातार डिस्काउंट दिया जाएगा तो वहां पर एकल डिस्काउंट जो होगा, एकल डिस्काउंट मींस दोनों मिला करके एब्सोल्यूट डिस्काउंट जो होगा मेरा वो होगा 28%। इट्स राइट आंसर गाइस, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। समझ गए आप लोग? नहीं समझे कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए फटाक से। आज का क्लास बहुत ही आसान क्लास है क्योंकि क्वेश्चन सब आसान आसान आ रहे हैं, बस आप लोग देखते जाइए, मौखिक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर प्रश्न कहता है 30% तथा 20% की क्रमिक छूटें कितनी प्रतिशत के एकल छूट के बराबर है। 30% और 20%, पहला दिया 30 फिर दिया 20, पहले 30 है फिर 20 है। 30% और 20% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है, यानी 30 और 20 जब लगातार दो डिस्काउंट देगा तो कितने एब्सोल्यूट डिस्काउंट के बराबर होगा, कितना एक छूट के बराबर होगा, वो देखिए मेरे दोस्त। 30 और 20 को जोड़ देंगे, -30 गुना 20/100 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। 30 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 में 3 दूनी 6 लेस हो जाएगा। 44% इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे गाइस। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग ताकि आपकी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, चिंता बिल्कुल मत करो। 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल 3 नंबर है। कहता है कि 10% की दो क्रमिक छूटें किस अकेली छूट के बराबर है। क्या बोला? 10% की दो क्रमिक छूटें, यानी 10% का दो लगातार डिस्काउंट अगर देंगे तो किस सिंगल डिस्काउंट के बराबर होगा। भैया मेरे 10% की दो लगातार छूट, इसका मतलब क्या हुआ, पहले भी 10 बाद में भी 10, ठीक है। बस आंसर इसी में निकल जाएगा। 10 + 10 कर लेंगे और माइनस में ए के जगह भी 10, बी के जगह भी 10। फॉर्मूला क्या होता है गाइस, a + b - ab/100, याद है ना। तो a के जगह भी 10, b के जगह भी 10, माइनस में 10 गुना 10/100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 10 कितना आ जाएगा, 20 में से यहाँ पे कटेगा तो कंप्लीट क्या हुआ 1, तो 20 में से 1 जाएगा, 19% इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे। अर्थात अगर किसी वस्तु पर 10% और 10% की दो बार, यानी 10 और 10 दो बार छूट देंगे तो 10 10 20 नहीं होता मेरे दोस्त, 10 और 10 19 होता है। आप किसी को भी कह सकते हैं कि 10 और 10 19 होता है, कहेगा कैसे, बोलेंगे कि देखिए दो बार आप 10% का डिस्काउंट दीजिए, देखिए आप टोटल जो फाइनल डिस्काउंट हुआ होगा आपका वो 19% का होगा, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। चलिए अब इसका दूसरा तरीका सीखते हैं।
इसका 1 2 3 3 प्रश्न बनाए हम लोग। अब इस तीनों प्रश्नों को हम लोग ये बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि दूसरा तरीका, मान लो खुदा ना खास्ता हम एग्जामिनेशन हॉल में गए, मेरे दिमाग से क्वेश्चन का फॉर्मूला निकल गया, मेरे दिमाग से निकल गया कि a + b - ab/100 भी कुछ होता है, मेरे दिमाग से निकल गया कि सफलता ऑनलाइन चैनल पे भी कुछ पढ़े थे, मान लो ये फॉर्मूला पढ़े थे, ये दिमाग से निकल गया और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और बनाना है, क्योंकि उसी एक क्वेश्चन से आपका रिजल्ट होना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर आपको क्या बोला था वो देखिए ध्यान से। कहता है 1 नंबर में आपको अभी तुरंत क्वेश्चन दिए थे, 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट, पहले 10% दिया था एंड 20% दिया था। ये क्वेश्चन है आपका, आंसर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पहले 10 दिया फिर 20 दिया, इसका एकल छूट आपको निकालने बोला, एकल, एकल यानी सिंगल डिस्काउंट, इन दोनों का जो एब्सोल्यूट होगा वो आपको निकालने बोला है मेरे दोस्त। तो इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको दूसरे तरीका में करेंगे, दूसरे लहजे में करेंगे, दूसरे वे में करेंगे, ताकि अगर आप पहला तरीका को, पहला फॉर्मूला को भूल जाते हैं, निकल जाता है दिमाग से किसी भी सूरत में, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन फिर भी बननी चाहिए। कैसे, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, कोई भी वस्तु का मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100%, ये दिमाग में रख लेना। देखो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इन सब चीजों में 100 मान लोगे ना, आधा दुख दूर हो जाएगा। मैं द्वापर से कहता आ रहा हूं, अभी कलयुग है, कब से कह रहे हैं कि 100 मानो, 100 प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और डिस्काउंट वाले चैप्टर में अगर आप 100 मान लिए, कल्याण है आपका, और ये भी पुण्य का काम होगा आपके लिए। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कर लेते हैं, 100 मान लेते हैं, 100 मान लिए, पहला डिस्काउंट दिया, मैंने चीख के परसेंटेज में भी बताया है, जब किसी वस्तु पे डिस्काउंट दिया जाता है मेरे दोस्त, तो वो 100 में लेस हो जाता है। अगर 100 रुपीज का ये मोबाइल मेरा मान लो 500 रुपये का है, 500 ज्यादा का होगा, मान लेते हैं 500 का है, ठीक है, 500 का मोबाइल है। अगर इस पे कोई कहेगा कि डिस्काउंट दे के सर डिस्काउंट कुछ दीजिए, इसका मतलब वो क्या कह रहा, 500 से ज्यादा लीजिए। 500 का मेरा मोबाइल है, अगर कोई बंदा हमसे कहता सर थोड़ा डिस्काउंट दीजिए ना, इसका मतलब हम ये नहीं ना समझेंगे वो बोल रहा है कि सर ज्यादा लीजिए, नहीं, डिस्काउंट का मतलब हमेशा होता है कम करके दो। तो अगर 500 का मोबाइल है, मैं 50 रुपया का डिस्काउंट देता हूं, तो इसे मैं कितने में बेचूंगा, 450 रुपये में। समझ में आ रही बात। तो उसी तरीके से डिस्काउंट हमेशा लेस होता है। तो 100 अपने आप में सभी है, 100 मान लिए, पहला डिस्काउंट 10% है तो 90% बचेगा, 90/100। अब जो बचा वो अपने आप में 100, फिर आ गया 20% डिस्काउंट तो 80/100। ठीक है, ये हुआ विदाउट फॉर्मूला। ध्यान दो, इसमें 00 यहां से कट जाएंगे, 00 यहां से कट जाएंगे, 9 8 कितने हो जाएंगे, 72। अब आया सोचने की बारी, सोचने की बारी। क्या सोचना हम लोगों को कि मेरा था कितना, मेरा था कितना भाई, मेरा था 100, हो कितना गया 72, क्या से क्या हो गए देखते देखते 100 से आ गए 72 पे। तो इसमें आ गया छूट, छूट कितना आया वो देख लीजिए, छूट प्रतिशत इसे हम लोग कहेंगे। छूट आ गया आपका 100 अगर 72 होता है मेरे दोस्त, तो छूट होता 28% का। कोई दिक्कत यहां तक, यानी आपके अगर फॉर्मूला दिमाग से हट भी जाते हैं, निकल भी जाते हैं, तो भी आपका बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसका अभी दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। अगर आप एक नंबर नहीं समझे कोई बात नहीं, दूसरा समझ लीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे फटाफट सर इरेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप एक क्वेश्चन समझ जाएंगे, इंशाल्लाह पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया था, कितना कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया था भाई। दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया, कहाँ छुप गए। दूसरा क्वेश्चन दिया गया था 30% और 20%। पहला था 30, फिर था 20, ये था। और इसका पूछा गया एकल, एकल डिस्काउंट इसमें हमको निकालना है। फिर वही रूल, फिर वही चीजें, फिर वही बात समझना है। क्या समझना है, 100 मानना है। 100 इसको मान लो, 30% डिस्काउंट मीन्स 70/100, कोई दिक्कत यहां तक। 20% डिस्काउंट मीन्स 80/100, कोई दिक्कत यहां तक, बराबर। अब ये 00 यहां से कट गया, ये 00 यहां से कट गया, 7 8 कितना हो गया, 56। अब आपके मन में आएगा ये कहां आ गए हम, 100 से कहां आ गए भाई, 56 पे आ गए। 100 से जब 56 पे आ जाएंगे तो डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ, डिस्काउंट हुआ। तो इसे हम लोग कहेंगे छूट। और छूट हो जाएगा कितना प्रतिशत का, छूट हो जाएगा 156 यानी 44% का। कोई दिक्कत आप लोगों आपको कि ये 44% कैसे हुआ। तो 100 में 56 आ गया, तो ये देखना कि कितना डिस्काउंट हुआ, कितना कम हुआ। तो 100 रुपये का सामान जब 56 रुपये में मिलने लगे, यानी 44 रुपया कम में मिलने लगा। जब 44 रुपया कम में मिलने लगा, इसका मतलब ये सोचना है कि 44% का डिस्काउंट दिया गया।
समझ गए बात को। और ये तरीका इसलिए अच्छा है क्योंकि 100 मान के फटाफट करते जो 30 70 20 80, अगर आगे 10 रहता तो 90 होता। और एक खूबसूरत बात मैं बताना चाहता हूं, अभी जो मैंने आपको फार्मूला दिया था, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं। अभी जो मैंने आपको फार्मूला दिया था वो फार्मूला था आपका a + b - ab/100 था ना, कुछ देर पहले फार्मूला दिया था। ये फार्मूला मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के छोटे छोटे टुकड़े, ये फार्मूला केवल आपको काम देगा जब 2 प्रकार के डिस्काउंट रहेगा, 10 20 30 20 30 40, कोई भी 2, AB का मतलब क्या हुआ 2 प्रकार का डिस्काउंट रहेगा तो ही यह फार्मूला आपको काम देगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर 3 डिस्काउंट दे दिया, 4 डिस्काउंट दे दिया, ABC दे दिया, ABCD दे दिया, ABCDEF ... दे दिया, तो फिर यह फार्मूला आपको काम नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम उसी फार्मूला का यूज करेंगे, 100 मान करके उसमें 20 25 जितना डिस्काउंट है चलेगा, यानी 3 डिस्काउंट भी रहेगा तो उसमें चलेगा। जैसे एक प्रश्न हम बनाते हैं 3 डिस्काउंट वाले का, 10 20 40 एकल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 4 चौथा नंबर क्वेश्चन होगा ये, ध्यान दीजिएगा। कहता 10%, 20%, 40% की छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है? 10 20 40, इसका हमको एब्सोल्यूट डिस्काउंट निकालना है। 10%, 20% और 40%, इसका निकालना क्या, एकल छूट निकालना। क्या निकालना है जी? एकल छूट निकालना है इसका। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको 100 मान लेंगे क्योंकि वो फार्मूला तो काम आने वाला नहीं रहा। हालांकि अगर लगाना चाहें तो वो फार्मूला भी लगा सकते हैं, बट टाइम लगेगा। हम आपको बता देंगे कैसे वो फार्मूला भी लगाया जा सकता है। इसको देखिए 100 मान लेंगे, कोई वस्तु का दाम 100 है, 10% डिस्काउंट मतलब भैया मेरे 90/100, 20% डिस्काउंट भैया मेरे 80/100, 40% डिस्काउंट भैया मेरे 60/100। ऐसे मेरे मित्र जो आज पहली बार क्लास ज्वाइन किए हैं वो 20 का मतलब 80, 10 का मतलब 90, 40 का मतलब 60 नहीं समझते होंगे। क्यों? क्योंकि आपने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के पूरा प्लेलिस्ट को नहीं देखा है। तो मेरा बात मानिए, आप यहां से इस चैनल को, ये वीडियो समाप्त होने के बाद, चूंकि अब देख रहे हैं तो देख ही लीजिए, आप सबसे पहले परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार आप एक ही वीडियो पे आएंगे, कोई नया वीडियो पे आएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, फटाक से कैलकुलेट करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा आप। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं, देखिए ध्यान से आप लोग। ये 00 यहां से कट जाएगा, ये 00 यहां से काट दो, ये सिंगल 0 यहां से काट दो। अब आपको क्या करना है, 9 8 72 गुना 6 करना है, और बट्टे में 10 है तो बाद का बात है वो 72 गुना 6 पहले आप लोग कर लो। कहीं पर कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे 72 गुना 6 कर लेते हैं। 6 दूना 12, हासिल कितना बचा, 1 8 6 7 42 1 43, 43 यानी कितना आया 432। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 432 हो जाएगा। ध्यान देने वाली योग्य बात है, 432 होगा। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है, नीचे में 1 0 है, 10 है। जब किसी संख्या को 10 से भागा करते हैं तो दाएं तरफ से एक अंक बार दशमलव होता है, तो इधर से एक अंक बार डेसिमल दो, यहां हो जाएगा 43.2 हो गया। तो ये 100 से 43.2 हो गया, तो कितना का कमी आया जी, कमी आया। कमी कितना का आया, अगर ये 43 होता तो 100 में 43 घटता तो कितना होता, 57 होता। लेकिन यहाँ 0.2 है तो इसका मतलब 56.8% का कमी होगा मेरे दोस्त। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 56.8। और ये जब समझ में नहीं आया तो लास्ट में क्या करना है, 100 में इसको घटा देना है, सिंपल है। 100 में घटाओगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न 3 डिस्काउंट वाला जो आपको खुद बनाना है, या फिर मैं 4 डिस्काउंट वाला देता हूं एक क्वेश्चन जो आपको खुद बनाना है, खुद आंसर करना है, कोई दिक्कत। 4 डिस्काउंट वाला मैं एक प्रश्न देता हूं, इसका ऑप्शन मैं नहीं दूंगा, बस 4 डिस्काउंट वाला एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, चूंकि ये सभी कितना स्क्रीनशॉट करने का मौका दें। ये देखो 5 नंबर क्वेश्चन 4 डिस्काउंट वाला, आपको निकालना है 10%, सॉरी 20%, 25%, ठीक है, 20%, 25%, फिर आपका 50% और अंत में फिर 10%। इसका आप एकल निकालिए, कितना डिस्काउंट होगा ये आप निकालिए। मैं कहीं से बुक से नहीं दे रहा हूं, मौखिक दे रहा हूं। 20 25 50 10, ये सिंगल परसेंटेज आपको निकालना, एकल डिस्काउंट निकालना। इसका एकल यानी कंसिक्वेंट डिस्काउंट नहीं कहते हैं इसको, हाँ एब्सोल्यूट डिस्काउंट कहते हैं।
एब्सोल्यूट डिस्काउंट इसका निकालना है, यानी सब मिला के सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, एकल डिस्काउंट क्या होगा, समतुल्य बट्टा क्या होगा मेरे दोस्त, फाइंड आउट करो फटाक से। बीस, 25, 50, 10 निकालो निकालो। ऑप्शंस भी मैं आपको दे देता हूं, 63, 73, 83, 53। 63, 73, 83, 53 ये आपके ऑप्शंस हुए। इसमें से कोई आपके आंसर हैं देख लीजिए, या एक ऑप्शन और दे देते हैं, नन ऑफ दिस। नोटा, नोटा मतलब नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कीजिए आप लोग, 20, 25, 50, 10 फाइंड आउट फास्ट। आप ऑप्शन कीजिए 63, 73, 83, 53। इसका ऑप्शन हुआ ए, बी, सी, डी, ई। कौन होगा देख लीजिए जल्दी से। चलिए कोई नहीं, क्या करें, चलिए मैं देखता हूं, ध्यान दीजिए। अब मैं इसे 100 मान लूंगा, आप भी मान सकते थे, मैं मान रहा हूं। 20, 20 का मतलब क्या हो गया 80, 25 का मतलब क्या हो गया 75, 50 का मतलब क्या हो जाएगा 50। क्या कर रहे हैं पता चल रहा है, 100 में 60 से घटा रहे हैं। अरे आप लोग तो बुजुर्ग हो चुके हो मेरे चैनल के लिए। 10 का मतलब क्या हो जाएगा 90। कैलकुलेट दिस, ऊपर कितने जीरो हैं जी, सबसे पहले गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो, 2, 2, 4, 1, 5। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये 5 दूना 10 कर दो, 2 से इसको कटा दो, 2 चौके 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए नहीं है। 25 तिया 75 हुआ, और 25 चौके 100 हुआ, ये 4 4 कट जाएगा। अब ये क्या बचा, 9 तिया 27, 3 यहाँ बचा, 9 यहाँ बचा, बाकी सब कट गया, 27 हुआ। भैया मेरे था कितना 100, कहाँ आ गए 27, क्या से क्या हो गया, देखते देखते 100 रुपये का सामान 27 रुपये में मिलने लगे, तो समझ लेना कि ये मंदी का असर है। तो कितना का डिस्काउंट हुआ, तो क्या करेंगे, इसको 100 में इसको घटा देंगे। तो ऐसा करते हैं 100 ऊपर लिख देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, क्या जाता है, तो 63% आपके सही उत्तर होंगे। 0 में से 7 गया 3, और यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 2 गया 73 ना। आजकल क्या हो रहा है, घटा उठा सब गलती हो रहा है। 73%, यानी आपके ऑप्शन कौन से हुए, बी हुए। 73 आपका बी में दिया हुआ है। कोई दिक्कत। चलिए 2 प्रश्न और लेते हैं, और ये दोनों प्रश्न जो है थोड़ा हट के है, जो अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, इसको पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हम इरेज कर लेते हैं। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए फटाक से। स्क्रीनशॉट लेने में 1 सेकंड लगता है, आपको मैंने 2 सेकंड दिया। ले लिए, चलिए अब हम इसका 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, जबरदस्त प्रश्न सब, जिसको बनाने का सही तरीका हम आपको बताएंगे। पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल पहले देते हैं, या पहले क्वेश्चन ही दे देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल में कुछ नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। क्वेश्चन लीजिए फटाक से। देखिए समय पे क्वेश्चन भी नहीं मिलता है, कौन क्वेश्चन था। इसका एक वीडियो और देंगे, आज थोड़ा सा बेसिक लेवल का वीडियो है। अब जो एक वीडियो आएगा, मात्र एक वीडियो और होगा आज के बाद, तो वो थोड़ा सा लेवल का वीडियो होगा, ज़्यादा लेवल का। ये एकदम बेसिक लेवल का है, इससे थोड़ा हाई लेवल का होगा वो। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है, कोई खुदरा व्यापारी किसी वस्तु पर क्रेताओं को
6 नंबर होगा कि 7 नंबर होगा? 6 नंबर होगा। कोई खुदरा व्यापारी किसी वस्तु पर क्रेताओं को छूट निम्न विकल्प देता है: 10% की उत्तरोत्तर छूट, 12% की एक छूट, उसके बाद 8% की छूट। देखते जाइए क्वेश्चन वहाँ है। 15 तथा 5% की छूट, 20% की एक छूट। यानी आपके पास ऑप्शन है पहला 10% का एक छूट, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 12% का, फिर अच्छा 10 पहला में दिया गया है। अच्छे से देखिए सवाल को, देखिए मैं भी थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ सवाल देखने में। 6 नंबर सवाल ये रहा आपका। पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 10% की 2 उत्तरोत्तर छूट यानी 10 और 10। दूसरा में दिया हुआ है 12% और 8%। तीसरा में दिया हुआ है 15% और 5%। और चौथा में दिया हुआ है 20% की एकल छूट यानी सिंगल छूट 20%। ये क्वेश्चन आपके पास है। और क्वेश्चन में लास्ट में बोला है कि क्रेताओं को निम्न विकल्प दिए जाते हैं, इतना विकल्प दिया गया। अब हम आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर कि ग्राहक को कौन सा विकल्प, ग्राहक के लिए, ये क्वेश्चन में छूट गया है या फिर लिखा हुआ होगा कहीं पर, ग्राहक के लिए लाभदायक, इसमें से कौन सा ग्राहक के लिए लाभदायक हो ये आपको निकालना है। क्या निकालना? ग्राहक के लिए लाभदायक, कस्टमर के लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा ये आपको निकालना है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न जब एग्जाम आए तो यूं बन जाएगा चुटकी में। कैसे मैं बताता हूं। देखिए इसको जोड़िए तो 10 और 10 कितना होता है? 20 होता है। 12 और 8 कितना होता है? 20 होता है। 15 और 5 कितना होता है? 20 होता है। और ये 20 होता है। जब कभी छूट एक से अधिक बार दिया जाए या फिर एक ही बार दिया जाए लेकिन सब टुकड़ा को जोड़ने पे समान छूट हो, इसका मतलब ग्राहक को उसी में ज्यादा बेनिफिट होगा जिसका पहला टुकड़ा सबसे बड़ा हो। यानी अगर हम 2 टुकड़ा में इसको बांटे, पहले 10 फिर 12 8 15 5, अब 20 के बाद यहां नहीं कुछ दिया हो तो 0 मान सकते हैं ना भाई। नहीं कुछ तो 0 मान लिए, इसको भी 2 को बना दिए। 2 डिस्काउंट यहां भी है, नहीं कुछ तो क्या हो गया? 0 हो गया। अब आप देखिए 10 10 20 12 8 20 15 5 20 20 0 20। तो जब कभी छूट टुकड़ों में बटा हुआ हो और सारे टुकड़ों को एकत्रित करने पर समान मिले, जैसे समान मतलब बराबर मिले, 10 10 20 12 8 20 15 5 20 20 0 20, ऐसी स्थिति में ग्राहक के लिए वही छूट लाभदायक होगा मेरे दोस्त जिसका पहला टुकड़ा सबसे बड़ा हो। इसका पहला टुकड़ा सबसे बड़ा किसका है? 10 12 15 20। ग्राहक के लिए लाभदायक ये होगा। प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इसको लेके चलते हैं तो 100 का समान है, फार्मूले पे चलते हैं 10 10 20 यानी 10 जोड़ 10 माइनस 10 गुना 10 बट्टा 100। ये कट जाएगा, 10 10 20 में से एक गया, कितना हो जाएगा? 19। तो ऐसी सिचुएशन में 19% छूट मिला ग्राहक को। ग्राहक के लिए लाभदायक तब ना होगा जब मैक्सिमम छूट मिलेगा। यहां 19 मिला, यहां देखो 12 जोड़ 8, 12 जोड़ 8 माइनस 12 गुना 8 बट्टा 100। तो 12 8 कितना होता है? 20 है। 20 माइनस 12 8 96, 20 माइनस 0.96। तो 20 में से कुछ घटा तो 20 से कम हुआ, वो लेस देन 20 हुआ। इसका देखिए क्या है, 15 और 5 है। फार्मूला आपका क्या था? 5 यानी 15 जोड़ 5 माइनस 15 गुना 5 बट्टा 100। तो ये हो जाएगा आपका 15 5 20 माइनस 15 5 75 बट्टा 100, 20 माइनस 0.75। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 19.25%। ठीक है। और ये क्या है? अंत वाला, अंत वाला 20 है। कहा कि 20 से 0 का तो कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा, प्रभावहीन हो जाएगा, तो इसे में 20 होगा। अब बताओ कस्टमर के लिए लाभदायक तब ना होगा जब मैक्सिमम छूट पे सामान बिकेगा। तो मैक्सिमम छूट कहां मिला? वहां 19 हो रहा है, यहां 20 माइनस इतना है, तो ये हो जाएगा कितना? 19.04। यहाँ 19.04 मिला, यहाँ पे 19.25 मिला, यहाँ पर 20 मिला। तो जहां मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा मेरे दोस्त, तो वही ना कस्टमर को बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट है, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। कोई दिक्कत? यानी जब छूट टुकड़ों में रहे और सभी टुकड़ों को मिला करके सेम हो जाए। अब आपके मन में एक विचार गुनगुना रहा होगा कि अगर सभी टुकड़ा मिलाकर सेम नहीं हुआ तो क्या होगा? हाँ, आ रहा होगा मन में। ऐसा नहीं होता है, सभी टुकड़ा मिला के वो सेम देगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला ये जानता है कि ये ट्रिक तभी काम करेगा जब सब टुकड़ा मिला करके सेम होगा। समझ गए? अगर मान लीजिए विपत्ति की घड़ी आ गई, टुकड़ा सेम नहीं पूर रहा, तो फिर ये विकल्प तो आपके पास है ही ना।
अरे जहां दिव्यास्त्र काम नहीं करेगा वहां ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, ब्रह्मास्त्र नहीं काम करेगा नारायण अस्त्र चलाएंगे, कुछ ना कुछ चला करके, ठीक ना। और जब कुछ काम नहीं चलेगा तो कोरोना चलाएंगे, कोरोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कोरोना भी एक अस्त्र हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लेने हम आपको नहीं दिए, समय नहीं दिए, कोई बात नहीं, वीडियो जब समाप्त होगा तो आप ले लीजिएगा कभी। और एक प्रश्न आप बनाइए, जो लास्ट प्रश्न है जो आपको बनाना है। इसमें 3 तरह के डिस्काउंट है छोटे छोटे टुकड़ों में, जो आपको बनाना है और आंसर देना है। मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूं, प्रश्न रखने के बाद मैं चला जाऊंगा, आपको आंसर करने हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना? दिक्कत होगा भी तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन बनाने देंगे ही, और ज़रूर आप लोग बनाइएगा, मेरा विश्वास है। कहाँ चला गया प्रश्न भाई? हाँ, ये क्वेश्चन रहा आपका, ध्यान दीजिएगा। इधर निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक छूट खरीदार के लिए बेहतर रहेगा? खरीदार मतलब कस्टमर के लिए बेहतर रहेगा। तो पहला ऑप्शन दिया आपका, ध्यान दीजिएगा, 20%, 15%, मैं ही बना देता हूँ क्या, 20, 15, 10, सारा परसेंटेज में है। और बी में दिया है आपका 25, 12 और 8। इसको देखिए, जोड़ने पे सेम होता है कि नहीं होता है? 20, 15 कितना होता है? 35 और 10 45, 25, 12, 37, 8, 45, दोनों जोड़ने पे 45 हो रहा है। जब छूट के टुकड़े जोड़ने पर समान हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो आपको खरीदार के लिए वही बेनिफिशियल रहेगा मेरे दोस्त, जिसका पहला डिस्काउंट, पहला टुकड़ा सबसे ज्यादा हो। पहला टुकड़ा इसका है बी, यानी बी खरीदार के लिए बेहतर रहेगा। और ऑप्शन आपके किस तरीके से है? ए बेहतर है, बी बेहतर है, ए या बी दोनों बेहतर, एक जैसी है, दोनों एक जैसी नहीं है। यहाँ आंसर होगा, आंसर का होगा बी, यानी बी बेहतर है, बेहतर है। ये इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। ठीक है, डिस्काउंट का मैंने चैप्टर इसलिए आज करा ताकि डिस्काउंट का चैप्टर मैंने आज इसके इसीलिए स्टार्ट कर दिया, या मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि एक दो ही वीडियो है डिस्काउंट में, ज़्यादा वीडियो नहीं। एक वीडियो और मैं डालूंगा, डिस्काउंट समाप्त हो जाएगा। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, पहले फिर बातें करेंगे। जल्दी से करो स्क्रीनशॉट। गुड। तो अब ध्यान दीजिए, डिस्काउंट का चैप्टर मैंने इसलिए आज करा ताकि है क्या कि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें डिस्काउंट नितांत जरूरी है पढ़ना। और डिस्काउंट एक टॉपिक है, डिस्काउंट ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन है, डिस्काउंट एक टॉपिक है। मैंने अपने बुक में भी डिस्काउंट का एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सलीके से इस चैप्टर को देखा है। मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ, तब तक इसी वीडियो का या इससे पहले के वीडियो को देखते रहें, एकदम इंतजार कीजिएगा अगले वीडियो का कल इसी समय में इसी वक्त पर। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।